नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है? जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमसे जांचें कराता है और फिर हमारी बीमारी को बताता है और उसका इलाज करता है। इसी तरीके से जो हमारी कुंडली होती है, उस कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह पीड़ा में है, कौन सी राशि पीड़ा में है, कौन सा भाव पीड़ा में है, ये देख करके हम एक बीमारी का अनुमान लगाते हैं। और अगर मरीज को उससे संबंधित बीमारी अभी नहीं है तो हम उसको उसके लिए केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। और अगर उस समय उसको बीमारी है तो हम उस बीमारी से संबंधित उपाय सजेस्ट करते हैं ताकि मरीज को उस बीमारी से निजात पाने में आसानी मिले। तो इस बीमारी को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है या किस तरीके से वर्क करती है। तो इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हमारी बॉडी में त्रिदोष होते हैं। त्रिदोष मतलब 3 तरीके के दोष होते हैं जिन्हें हम कहा जाता है वात, पित्त और कफ। ये 3 तरीके के दोष होते हैं जिसे हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। वात क्या है? वात का संबंध है एयर से। कई बार हमारे गांव में या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं आपको वायु दोष हो गया, यानी एयर। पित्त है, पित्त का संबंध है बाइल, बोलते हैं इसको बाइल, या ये फायर एलिमेंट होता है इसमें। फायर यानी आग, अग्नि से संबंध है इसका। उसके बाद आता है कफ। कफ का संबंध है वाटर से, यानी अगर ये वात दोष है तो बॉडी में एयर एलिमेंट की अधिकता हो गई। अगर हमें पित्त दोष है तो हमें उसमें फायर एलिमेंट की अधिकता हो गई। और अगर कफ दोष है तो वाटर एलिमेंट की अधिकता हो गई। अब अगर ऐसा है, हमारे पास दोष है, तो ये हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे? जैसे हम पहला देखते हैं वात दोष। वात दोष, वात दोष से हमारी बॉडी में क्या होगा? वात दोष सिंपल है कि एयर होगा। जैसे हमारे बॉडी में हमेशा कुछ लोग बोलते हैं मुझे गैस बनती है, खाने के बाद गैस बनती है, तो ये एक वायु दोष है। दूसरा पेन, अगर बॉडी में जगह जगह पेन हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो ये वायु दोष की निशानी है। तीसरा ऑब्स्ट्रक्शन, ये किसी भी जगह में रुकावट क्रिएट करते हैं वात दोष में। जैसे गट है, हमारी इंटेस्टाइन है, उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, उसमें गैस पैदा कर रहे हैं, तो ये एक काम कर सकता है। दूसरा ये सिकुड़न पैदा करता है। सिकुड़न, सिकुड़न पैदा करने से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन में एक और पॉइंट देखते हैं। जैसे आपकी आर्टरीज, आर्टरीज मतलब है जो खून की धमनियां हैं, उनमें ब्लॉकेज अगर हो जाए तो क्या होगा? अगर हार्ट की आर्टरी या धमनी में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। ब्रेन की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया या पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिकुड़न। सिकुड़न क्या करेगा? ये किसी भी जगह को सिकोड़ देगा, यानी सुखा देगा, ड्राई कर देगा। क्योंकि एयर है तो ये उन कुछ पार्ट्स को ड्राई करने का काम करते हैं, यानी सिकोड़ देगा। कुछ भी जगह जो है ना श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, इस तरीके का काम भी करता है। इसके बाद ये कंसंट्रेशन का काम करता है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में से क्या होगा? मतलब किसी भी जगह जहाँ पर
पानी भरा हुआ है या पानी जैसा कोई तत्व है उसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। जैसे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा, इससे स्टोन बनेंगे। अगर हमारा पित्त है, पित्त को कॉन्सेंट्रेट कर देगा तो वहाँ पर बाइल स्टोन बन जाएंगे। बाइल स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी, किडनी में पथरी। तो यानी बॉडी में अगर पथरी है तो ये पथरी का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा वायु दोष वर्क करता है। तो ऐसे कौन से प्लेनेट हैं जो वायु दोष करते हैं, वात दोष या वायु दोष? हमारी बॉडी में जो प्लेनेट हैं जो हमारे वो करते हैं, एक तो सैटर्न और राहु, ये दो प्लेनेट हैं जो वायु दोष क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे करेंगे? सपोज करो कोई कुंडली है, यहाँ सैटर्न बैठा है और यहाँ पर कोई राशि है, सपोज करें 6 नंबर राशि है। तो ये सैटर्न इस 6th हाउस 6 नंबर राशि को देख रहा है। सेम कंडीशन क्या होगी, यहाँ से ये देख रहा है, यानी ये 6th हाउस को पीड़ित कर रहा है। और राहु सपोज करो यहाँ बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो ये 6th राशि को ये कर रहा है सैटर्न, और यहाँ राहु 6th हाउस को कर रहा है। तो क्या हुआ, ये 6 नंबर को पीड़ित कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो अंग जो ऑर्गन 6th हाउस या 6th राशि से रिलेटेड होंगे उसको ये उसमें वायु दोष क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वात के बाद पित्त दोष हमने बात की। बाइल या फायर एलिमेंट है। तो फायर एलिमेंट क्या करता है, एक तो बाइल है तो एसिडिटी करेगा, एसिडिटी करता है। एसिडिटी जैसे हमें गैस्ट्राइटिस हो रहा है या हमारा रिगर्जिटेशन हो रहा है, खाना ऊपर चढ़ रहा है जिसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। उसके बाद ये इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन मतलब है स्वेलिंग, किसी जगह पर सूजन करता है। सूजन कैसे होती है, जैसे हम सपोज करो किसी भी ऑर्गन को अगर हम सूजन देखें, जैसे गैस्ट्राइटिस एक सूजन थी, किसी को गैस्ट्राइटिस हो रही थी। कोई सेल का इन्फ्लामेशन जैसे सेलुलाइटिस हो जाती है, पैर में सूजन लालपन हो जाता है। उसके बाद कंजक्टिवाइटिस आँखों में सूजन हो जाती है। एन्सेफेलाइटिस यानी ब्रेन में सूजन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी जगह पर सूजन है ये वो काम करता है। इसके अलावा सूजन के साथ ही आते हैं हमारे पास बॉइल्स, जैसे फोड़े फुंसी, कहीं पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बॉइल्स, ये भी पित्त दोष का काम है। उसके बाद कहीं पर एब्सेस बन जाती है, तो इसमें इन्फ्लामेशन का भी काम है और कफ दोष का भी काम है, क्योंकि एब्सेस के साथ उसमें कुछ फ्लूइड भी भरा हुआ है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में बात करते हैं, तो अभी उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन भी है और वो है वाटर भी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों पर वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा पित्त दोष। अब हम जानते हैं पित्त दोष वाले प्लेनेट कौन कौन से होते हैं जो पित्त दोष करते हैं। तो हम जानते हैं वो प्लेनेट जो फायरी प्लेनेट है वो हमारे पित्त दोष करेंगे। जैसे सन एक फायरी प्लेनेट है, मार्स, मंगल और केतु, कुजवत केतु बोलते हैं ना, केतु की तरह मंगल है। तो ये 3 प्लेनेट है जो पित्त दोष करते हैं। तो हमने जैसे बात करी कि उसी तरीके से अगर ये किसी राशि या हाउस को पीड़ित कर रहे हैं तो ये दोष वो वाला क्रिएट करेगा, ठीक। नेक्स्ट हम जानते हैं कफ दोष। कफ दोष का संबंध अभी बात की हमने वाटर से है। वाटर यानी हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट की अधिकता हो गई है।
वाटर एलिमेंट की अधिकता होगी तो क्या होगा, जगह जगह पानी भर जाएगा, बॉडी में जगह जगह पानी भरेगा। जैसे अगर पेट में पानी भर जाता है तो हम एसाइटिस बोलते हैं। जैसे कुछ मरीज होते हैं जिनको लिवर से संबंधित परेशानियां होती हैं, उसमें पानी भर जाता है पेट में। फेफड़ों में पानी भर जाए तो उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, फेफड़ों में पानी भरना। ठीक है, किसी और भी जगह पानी भर जाए तो उस हिसाब से डिसीज़ हो जाती है। तो ये पानी भरना ये कहलाता है। जैसे कई बार एप्सिस, जैसे अभी बात कर रहे थे एप्सिस में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो फायर एलिमेंट भी है क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन ही है, दूसरा वाटर एलिमेंट है क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। तो कई बार कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी होता है, उस तरीके से वर्क करता है। तो ये था कफ दोष, ये कैसे वर्क करता है। प्लूरिसी एक टर्म आता है, प्लूरिसी, वो भी इसी तरीके से पानी भरने के कारण होता है। तो कौन से प्लेनेट हैं जो कफ दोष करते हैं? जो जल तत्व वाले प्लेनेट हैं, जैसे मून एक जलीय प्लेनेट है। उसके बाद वीनस भी एक जलीय प्लेनेट है। जुपिटर एक जल तत्व भी, या इसमें जल तत्व के साथ एयर एलिमेंट भी होता है, बट जल तत्व ज़्यादा होता है इसमें। इसके बाद एक प्लेनेट और बचता है, अभी हमने सारे प्लेनेट की बात करी, एक प्लेनेट है बुध। तो बुध जो प्लेनेट है उसमें तीनों तरीके के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। परेशान करता है। तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों तरीके के दोष है। इसका मतलब है कि ये जो सारे प्लेनेट है ये स्पेसिफिकली किसी न किसी दोष को दिखाते हैं, लेकिन जो बुध है वो सारे दोषों को दिखा रहा है। इसका मतलब ये प्लेनेट ज़्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि अगर इससे संबंधित कोई डिसीज हुई तो उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम उसको पित्त की तरह से पकड़ते हैं तो इसमें कफ भी एलिमेंट है, वात की तरह से पकड़ते हैं पित्त एलिमेंट भी है। तो इस तरीके से अगर इससे संबंधित कोई डिसीज हो रही है तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे खतरनाक प्लेनेट है बुध से संबंधित डिसीज होना, बाकी प्लेनेट से ठीक है। तो ये था बेसिक हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बाद। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कौन से हाउसेस और राशियाँ किस किस प्रकार की डिसीज को दिखाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।